तो 2025 में यार प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं फॉर योर रेज्यूमे। अगर तुम्हारे रेज्यूमे में अभी भी टू डू लिस्ट दिख रहा है, बहुत ज़्यादा बेसिक क्लोन्स दिख रहे हैं, देन गेटिंग सेलेक्टेड, गेटिंग शॉर्टलिस्टेड इज वेरी 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 टफ। दीज प्रोजेक्ट्स आर गुड टू लर्न, बट एक बार तुम ये सारे सीख जाते हो ना, उसके बाद अगर तुम किसी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, किसी जॉब प्रोफाइल में अप्लाई कर रहे हो, देन ये प्रोजेक्ट्स इनफ नहीं है। बिकॉज एवरीवन नोज कि ये सब बनाने में तुम्हें एआई में बस एक प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा एंड दिस विल बी बिल्ट यूजिंग दैट। सो इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट 5 प्रोजेक्ट आइडियाज दैट विल मेक योर रेज्यूमे शाइन। अगर इनमें से तुम कोई भी एक या दो प्रोजेक्ट्स बना लेते हो, चाहे तुम हैकाथॉन में जाके बनाओ, चाहे तुम अपने आप बनाओ, टीम के साथ बनाओ, एंड इसको अपने रेज्यूमे में ऐड कर लेते हो एंड तुम्हें इसकी सारी चीज़ें पता है, तो तुम काफ़ी सारे नीश स्किल सीख जाओगे विच आर गोइंग टू हेल्प यू टू गेट अ जॉब एंड ऑल्सो यार तुम्हारा रेज्यूमे काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। सो हाय गाइस, आई एम निशांत चाहर, वेलकम बैक टू द चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुमने ऑलरेडी काफी सारे प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कौन सा प्रोजेक्ट है जिसमें तुम बहुत ज्यादा प्राउड हो, जो तुम्हें लगता है कि भाई ये तो मैंने बहुत ही क्रेजी बनाया है। एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प अदर्स टू गेट इंस्पायर्ड कि यार ये सारे प्रोजेक्ट आइडियाज हैं जो निशान ने नहीं बताए हैं, इसके अलावा भी हैं जो लोगों को काफी अच्छे लगते हैं, मे बी लाइक्स को देख। एंड आई विल ऑल्सो कमेंट ऑन द प्रोजेक्ट आइडियाज दैट आर रियली गुड, सो दैट यू गेट टू नो मोर आइडियाज एंड यू कैन ऐड देम इन योर रेज्यूमे। सबसे पहले आ जाता है रियल टाइम कोलैबोरेटिव कोड एडिटर। अब इसका क्या मतलब है? अब इसको मैं सिंपली तुम्हें समझाऊं तो कोड पेन मीट्स और गूगल डॉक्स कि मल्टीपल लोग एक साथ एडिट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं एंड तुम्हें वहां पे साइमल्टेनियसली दिख जाएगा। अब ये तुम्हें सुनने में लगेगा कि ऑलरेडी बना हुआ है, बट इसमें तुम्हें बहुत सारी अच्छी चीजें लर्न करने को मिलती हैं जिससे तुम दिखा पाओगे यार मेरे को बहुत बढ़िया बढ़िया स्किल्स आते हैं। एक तो इसमें यूज होता है तुम्हारा वेब सॉकेट्स। वेब सॉकेट्स इज समथिंग जो जनरली लोग नहीं पढ़ते हैं कॉलेज के टाइम पे एंड नहीं यूज करते हैं, बट इंडस्ट्री में काफी ज्यादा यूज होता है, तो यू विल बी एबल टू लर्न दिस टेक्नोलॉजी। अब वाई रिक्रूटर और हायरिंग मैनेजर विल लव दिस, बिकॉज इसमें उन्हें दिखाई देगा कि यार तुम्हें पता है कि रियल टाइम चीजें कैसे वर्क करती हैं, वेब सॉकेट्स कैसे वर्क करते हैं, एंड इट विल ऑल्सो प्रूव दैट तुम स्केलेबल सिस्टम्स बना सकते हो। अब इसमें टेक स्टैक क्या यूज कर सकते हो? तुम फ्रंट एंड के लिए रिएक्ट जेएस प्लस मोनाको एडिटर यूज कर सकते हो। बैक एंड के लिए तुम्हें यूज करना पड़ेगा नोड जेएस एंड सॉकेट आईओ, एंड डेटाबेस के लिए तुम मोंगोडीबी यूज कर सकते हो प्रोजेक्ट्स को सेव करने के लिए, या फिर इवन सुपरबेस भी यूज कर सकते हो। सो दिस इज अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। अब नेक्स्ट चीज आती है तुम इसे होस्ट कहां पे जाके करोगे। एंड इसके साथ साथ अब एक तुम स्टूडेंट हो तो तुम्हें थोड़ा बजट फ्रेंडली ऑप्शन भी चाहिए जिससे तुम्हारी पॉकेट पे से बहुत ज्यादा बर्डन ना आए। यहाँ पे आ जाता है होस्टिंगर का वीपीएस। इसके साथ तुम इजीली वेब सॉकेट कनेक्शन स्केल कर पाओगे एंड उनके कंट्रोल पैनल से ना सर्वर कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत ज्यादा ईजी है। अब इस प्रोजेक्ट से तुम्हारे रेज्यूमे में क्या इंपैक्ट होगा, इससे पता चलेगा कि यार तुम्हें एक तो स्केलेबल सिस्टम्स बनाने आते हैं, तुम्हें वेब सॉकेट्स आता है, इसके साथ साथ तुम एक फुल स्टैक डेवलपर हो। अब बढ़ते हैं सेकंड प्रोजेक्ट की तरफ, वो है पर्सनल क्लाउड स्टोरेज विद एआई ऑप्टिमाइजेशंस। अब इन सब प्रोजेक्ट्स के लिए ना बढ़िया सा तुम नाम जरूर सोच लेना, कुछ फैंसी सा नाम रखोगे, मे बी तुम इसको एक्चुअली कहीं पे इफ यू आर बिल्डिंग दिस इन पब्लिक, तुम्हें लग रहा है लोग काफी ज्यादा यूज कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट पे ट्रैक्शन काफी आ रहा है, तो यू कैन इवन लाइक लॉन्च पेड वर्जन्स एंड यू कैन इवन स्टार्ट अर्निंग व्हेन यू आर इन कॉलेज। अब इस प्रोजेक्ट का एक्चुअल मतलब क्या है? इसका मतलब है तुम्हारे पास अपना गूगल ड्राइव होगा विद एआई ऑप्टिमाइजेशन। इसमें तुम्हें ऑटो कैटेगराइजेशन, स्मार्ट सर्च एंड डुप्लीकेट डिलीशन, ये कुछ फीचर्स हैं जो तुम इसमें ऐड कर सकते हो। इसके साथ साथ तुम कस्टम शेयरिंग परमिशंस दे सकते हो एंड तुम्हें फाइल वर्जनिंग भी समझ आ जाएगी, फाइल वर्जनिंग भी कर सकते हो कि मे बी यूजर एक्स ने कब चेंजेस किए, फिर यूजर वाई ने कब चेंजेस किए, ऐसे करके। अब वाई इज इट इंप्रेसिव? यहाँ पे तुम्हें एआई इंटीग्रेशन करना आ जाएगा एक तो, दूसरा तुम्हें क्लाउड स्टोरेज की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हाउ इट एक्चुअली वर्क्स, एंड इसके साथ साथ फाइल सिस्टम मैनेजमेंट एक्सपर्टीज भी तुम्हें मिल जाएगी। अब इसमें यहाँ पे तुम क्लाउड के बारे में सीखोगे, एआई के बारे में सीखोगे एंड थोड़ा बहुत ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी सीखोगे, कैसे फाइल स्टोरेजेस या फिर जो तुम्हारे क्लाउड स्टोरेजेस हैं वर्क कैसे करती हैं। सो इट्स अ वेरी गुड लर्निंग प्रोजेक्ट एज वेल। अब इसका जो टेक स्टैक होने वाला है, तुम इसमें बैकएंड में पाइथन, नोड.जेएस प्लस तुम्हारा एआई एपीआईज यूज कर सकते हो। इसके बाद तुम्हें स्टोरेज में फाइल सिस्टम और डेटाबेस मेटा डेटा चाहिए होगा एंड फ्रंट एंड के लिए तुम रिएक्ट फॉर डैशबोर्ड यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे भी तुम्हारा जो वीपीएस है वो परफेक्ट इसलिए होता है क्योंकि तुम्हें स्टोरेज के लिए एक डेडिकेटेड जगह चाहिए होगी जहाँ पे तुम सारी फाइल्स को स्टोर भी कर रहे होगे। एंड तुम खुद ही अगर जाके क्लाउड स्टोरेज खरीद रहे होगे, अपना खुद का वीपीएस सेटअप नहीं कर रहे हो। अब वीपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं पता था तो सॉरी फॉर नॉट टेलिंग इट अर्लियर। सो वीपीएस की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, कि तुमने अपना खुद का प्राइवेट सर्वर होस्ट कर रखा है, तुम किसी और की क्लाउड सर्विसेज नहीं यूज कर रहे हो। इसमें तुम बहुत सारी चीजें खुद से कर सकते हो। इट्स योर ओन मे बी अ लैपटॉप जो एक दूसरी जगह पे रखा हुआ है, जिसमें तुम्हें स्टोरेज मिल जाती है, रैम मिल जाती है, बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं एंड इसको तुम एक रिमोट डेस्कटॉप की तरह यूज कर रहे होते हो। अब भाई इस वाले प्रोजेक्ट के लिए वीपीएस इसलिए परफेक्ट है क्योंकि तुम उसमें
जो भी प्रोसेसिंग करनी है तुम उसी में कर पाओगे। तुम्हें अलग से स्टोरेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रैम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ साथ स्टोरेज के लिए भी तुम वहीं पे जो उसका इंटरनल स्टोरेज है उसको यूज़ कर सकते हो एंड उसको ईजिली एक्सपैंड भी कर सकते हो अगर ज़रूरत पड़े तो। एंड इसके साथ साथ AI मॉडल्स को भी इफेक्टिवली रन कर पाओगे। अब तुम्हें AI APIs की भी शायद ज़रूरत ना पड़े, तुम अगर अपना लोकली एक छोटा मॉडल यूज़ कर पाओ फॉर AI ऑप्टिमाइजेशन। इसके साथ साथ तुम इतनी सारी चीज़ें सीख रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसमें तुमने क्लाउड इंटीग्रेशन सीख लिया, इसमें फिर तुमने AI ML इंटीग्रेशन सीख लिया, फिर तुमने डेटा मैनेजमेंट सीखा एंड साथ साथ क्लाउड आर्किटेक्चर भी सीख लिया कि भाई कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। तो बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है ये भी फॉर योर रेज्यूमे। थर्ड प्रोजेक्ट हमारा आ जाता है ब्लॉकचेन बेस्ड सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन सिस्टम। अब हमने AI की बात कर ली, हमने बेसिक फ्रंट एंड बैक एंड की बात कर ली, अब थर्ड हमारा ब्लॉकचेन आ जाता है। अगर तुम थोड़ा भी क्रिप्टो में Web3 में इंटरेस्टेड हो, तुम्हें Web3 वाले स्टार्टअप्स में जाना है काम करने के लिए, देन दिस कैन बी अ वेरी गुड प्रोजेक्ट फॉर यू। इसको तुम शोकेस करोगे तो मे बी ट्विटर पे, लिंक्डइन पे अगर तुम पोस्ट कर रहे हो, अपनी जर्नी पोस्ट कर रहे हो, तुम ये प्रोजेक्ट पोस्ट कर रहे हो, तो हो सकता है तुम्हें डायरेक्टली रिक्रूटर्स का ही रीच आउट आ जाए, फाउंडर्स का रीच आउट आ जाए फॉर इंटरव्यूज। अब इसका मतलब क्या है? दिस इज टैम्पर प्रूफ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। अब ये प्रॉब्लम हर जगह आती है कि लोग यार फर्जी चीजें बनवा लेते हैं, राइट? फर्जी सर्टिफिकेट्स बनवा लेते हैं। बट इफ एवरीथिंग इज ऑन ब्लॉकचेन देन कोई भी उसको टैम्पर नहीं कर सकता है, ठीक है? एंड कोई भी उसका डुप्लीकेट नहीं बना सकता है। दैट इज द बेनिफिट ऑफ अ ब्लॉकचेन। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इसको ऑफर कर सकते हैं, चाहे वो तुम्हारे सर्टिफिकेट्स हो गए, चाहे तुम्हारे डिग्रीज हो गई, एंड जो कंपनीज हैं इसको इजीली वेरीफाई कर पाएंगी क्योंकि ऑलरेडी ब्लॉकचेन पे है। एंड ब्लॉकचेन ऑल्सो इंश्योर्स ऑथेंटिसिटी, तो ऐसे वही ना फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे इसके थ्रू। अब रिक्रूटर्स विल लव दिस बिकॉज तुम एक्चुअली ब्लॉकचेन सीख रहे होगे, कैसे वर्क करता है, तुम्हें समझ आएगा ट्रस्ट सिस्टम्स कैसे वर्क करते हैं। दिस इज अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जो फ्रॉड डिटेक्शन में भी हेल्प करेगी। अब इसमें तुम्हें टेक स्टैक क्या चाहिए होगा? एक तो तुम्हें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिखने के लिए सॉलिडिटी आनी चाहिए, तुम्हें ब्लॉकचेन इथेरियम में पॉलीगॉन आना चाहिए, इसके साथ साथ फ्रंट एंड के लिए तुम्हें रिएक्ट एंड बैक एंड के लिए तुम्हें नोड.js आना चाहिए। और यहाँ पे भी तुम एक VPS को इजीली यूज कर पाओगे बिकॉज अब तुम्हें एक ब्लॉकचेन का नोड कहीं पे सेटअप करना है, तुम वहां पे रिमोटली एक VPS पे अपना नोड को सेटअप कर सकते हो। अब जो होस्टिंगर का VPS है वो तुम्हारे 24/7 अप टाइम तुम्हें प्रॉमिस करता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कभी भी ऐसे ऑफ नहीं होगा। तो जो तुम्हारे यूजर्स हैं वो किसी भी टाइम किसी भी सर्टिफिकेट को एक्सेस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब इससे जो तुम सॉफ्टवेयर बनाओगे वो तुम्हारा रिलायबल एंड एक्सेसिबल भी रहेगा। अब भाई इसमें मार्केट रेलेवेंस क्या है या तुम्हें कैसे फायदा होने वाला है? एक तो ब्लॉकचेन डेवलपर्स की सैलरीज काफी बढ़िया होती हैं, तो यू विल लर्न ब्लॉकचेन, तुम एक्चुअली इंप्लीमेंट करोगे, कोई अच्छा प्रोजेक्ट बनाओगे तो तुम्हारे चांसेस ऑफ गेटिंग अ जॉब ऑल्सो इंक्रीजेस। प्लस ये फ्यूचर प्रूफ टेक्नोलॉजी है, Web3 तुम सीख रहे हो तो नेक्स्ट 2, 3, 4, 5, 10 साल तक नहीं कहीं जाने वाली है। एंड AI भी इतना अच्छा भी नहीं कर पाता है ब्लॉकचेन में बिकॉज इस पे इतनी सारी रिसर्च, बहुत ज़्यादा अभी नॉलेज अवेलेबल नहीं है एंड बहुत नीश लोग हैं जिनको ये ज़्यादा अच्छे से करना आता है। फोर्थ हमारा आ जाता है ऑटोमेटेड सोशल मीडिया एनालिटिक्स टूल, जिसमें तुम मल्टीपल सोशल मीडियाज को ट्रैक कर सकते हो। अब यहाँ पे कंपनीज के लिए भी बन सकता है, ये नॉर्मल क्रिएटर्स के लिए भी बन सकता है, जो अपने कॉम्पिटिशन के लिए चेक कर सकते हैं कि यार उनकी कौन सी रील वायरल गई, कौन से टॉपिक पर उन्होंने जो कंटेंट बनाया तो वो अच्छा चल रहा है। सिमिलर तुम अपने नीश में वो सेम कंटेंट कैसे बना सकते हो, कैसे उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, ये सारी चीज़ों की इंसाइट्स मिल रही होंगी यूजिंग AI एंड एक्चुअली गेटिंग एनालिटिक्स फ्रॉम ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स। तो ये एक्चुअली एक बिजनेस मॉडल भी बहुत बढ़िया बन सकता है। एक्चुअली तुम इसको एक SaaS टूल की तरह भी सेल कर सकते हो। अब इसमें क्या होगा, तुम्हें एक्चुअली APIs को यूज करना आएगा। तुम Instagram की API, Facebook की API, YouTube की API, LinkedIn API प्रोवाइड नहीं करता है, बट इन तीनों प्लेटफॉर्म की एटलीस्ट APIs को यूज करना सीख पाओगे। तुम TikTok की भी कर सकते हो, बट वो बस इंडिया में नहीं चलेगा, बाहर तो चल पाएगा। अब इसमें टेक स्टैक क्या चाहिए हमें? टेक स्टैक हमें चाहिए Instagram, Twitter, LinkedIn में भी कुछ चीज़ें तुम्हें मिल जाती है, तो LinkedIn API भी तुम ट्रैक कर सकते हो थोड़ी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद तुम्हें बैकएंड के लिए पाइथन चाहिएगा फॉर डेटा प्रोसेसिंग, फ्रंट एंड तुम्हें रिएक्ट एंड चार्ट.js यूज कर सकते हो, एंड डेटाबेस में तुम पोस्टग्रेस SQL या फिर डायरेक्टली सुपरबेस भी यूज कर सकते हो। एंड भाई जो सोशल मीडिया डेटा को प्रोसेस करने के लिए तो प्रोसेसिंग पावर है थोड़ी ज़्यादा चाहिए होगी, क्योंकि तुम काफ़ी सारे लोगों का एक साथ डेटा प्रोसेस कर रहे हो, एंड यहाँ पे भी तुम्हें VPS काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। होस्टिंगर के VPS पे तुम इजीली डेटा पाइपलाइंस भी रन कर पाओगे एंड इजीली शेड्यूल्ड रिपोर्ट्स भी जनरेट कर सकते हो। अगर तुम्हें एक्चुअली कंपनीज को सेल कर रहे हो, तुम 10,000 से 50,000 के आसपास पर क्लाइंट चार्ज कर सकते हो। तुम इंडिविजुअल क्रिएटर्स को सेल कर रहे हो तो अराउंड 1500 to 2000 रुपीज पर मंथ उनसे चार्ज कर सकते हो फॉर दिस सर्विस। आई एम एक्चुअली टेलिंग यू, आई वुड बी रेडी टू पे अगर कोई ये चीज बना देता है तो। एंड इसके साथ साथ तुम्हारे पोर्टफोलियो में बिजनेस एक्यूमेंट भी दिखेगा, तो काफी बढ़िया। मतलब तुम्हें बाद में मन करे भाई ये सही में एक्चुअली काफी अच्छा प्रोजेक्ट बन गया है, यू वांट टू रेज कैपिटल, यू कैन डू दैट।
एंड आज के टाइम पे इनिशियल बनाना वुड बी इजी। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज AI कंटेंट जनरेशन विद कस्टम ट्रेनिंग। अब यहाँ पे तुम कस्टम AI मॉडल्स ट्रेन कर रहे हो फॉर अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री, जो तुम्हारे सोशल मीडिया पोस्ट, ब्लॉग्स एंड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस को जनरेट कर रहा होगा एंड इंडस्ट्री स्पेसिफिक टोन एंड स्टाइल अडॉप्ट हो रखा होगा उसके राइटिंग स्टाइल में। सो जैसे हर इंडस्ट्री का थोड़ा डिफरेंट होता है, कुछ इंडस्ट्री थोड़ी ज़्यादा सरकाज़म यूज़ करती हैं, कुछ डायरेक्ट होती हैं, कुछ थोड़ा अपने जो यूज़र पर्सोना है उसके साथ ज़्यादा खेलते हैं। तो इट टोटली डिपेंड्स कि तुम कौन सी इंडस्ट्री के लिए कंटेंट बना रहे हो, उस हिसाब से तुम्हें अपने कंटेंट को चेंज करना होता है। अभी एक बढ़िया क्यों है, एक तो तुम यहाँ पे सीख रहे होगे AI ML इंटीग्रेशन, तुम कस्टम मॉडल्स ट्रेन करना सीख रहे हो, कैसे तुम फाइन ट्यून करते हो या फिर कैसे अपने खुद के मॉडल्स को भी तुम ट्रेन कर सकते हो। एंड यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड करंट AI ट्रेंड्स। अब AI फ्रेमवर्क के लिए तुम OpenAI की APIs यूज़ कर सकते हो, उसमें तुम फाइन ट्यूनिंग कर सकते हो, तुम क्लाउड भी यूज़ कर सकते हो, जेमिनी भी यूज़ कर सकते हो, जो तुम्हें सही लगे कोई भी यूज़ कर सकते हो। बैकएंड के लिए तुम पाइथन एंड फास्ट API यूज़ कर रहे होगे। फ्रंट एंड के लिए तुम रिएक्ट यूज कर सकते हो फॉर कंटेंट इंटरफेस की क्या क्या चीजें चाहिए यूजर से, क्या जो भी फॉर्म में लेना है किसी भी तरीके से लेना है। एंड फाइनली डेटाबेस के लिए तुम वेक्टर डेटाबेस यूज कर रहे हो फॉर कंटेंट स्टोरेज। अब वेक्टर डीबी से तुम एक तरीके का कंटेंट बेसिकली उसके लिए मेमोरी टाइप बना रहे होगे ताकि वो उसी से फिर मतलब उसको फाइन ट्यून करने में तुम्हें हेल्प करे बेसिकली मॉडल को। अब ये तो प्रोजेक्ट आइडियाज हो गए, छोटी सी एक इंप्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी भी बता देता हूँ कैसे तुम एक एक प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हो। सबसे पहले चूज वन प्रोजेक्ट, इसमें से कोई भी एक प्रोजेक्ट चूज करो, ठीक है, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग की। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें कंटेंट क्रिएशन में लाइक इंटरेस्ट है तो कंटेंट क्रिएशन वाला बना लिया तुमने, या फिर तुम्हें लगता है नहीं यार मेरे को ब्लॉकचेन में इंटरेस्ट है तो ब्लॉकचेन वाला पकड़ा। अब इसके बारे में थोड़ी रिसर्च करो, पढ़ाई करो कि क्या क्या चीज़ें तुम्हें चाहिए एंड देन वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तुम मल्टीपल साइमल्टेनियसली 5 प्रोजेक्ट्स पे करोगे तो कोई भी नहीं बन पाएगा। सेकंड स्टेप होता है हमारा स्टार्ट विद अ बेसिक MVP अप्रोच। अब MVP की फुल फॉर्म होती है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। दैट मींस कि जो बेसिक प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा बन सकता है, इसमें तो तुम्हारी कोर फंक्शनैलिटी की 1 या 2 फीचर्स हैं वो तुम ऐड कर देते हो। अब सिंपली ऐड बेसिक फीचर, देन ऐड थोड़ा एडवांस फीचर एंड डॉक्यूमेंट योर होल जर्नी। ये डॉक्यूमेंट तुम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, तुम डॉक्यूमेंट कर सकते हो ट्विटर पे, तुम डॉक्यूमेंट कर सकते हो लिंक्डइन में, एंड दिस विल हेल्प यू आउट। उसके बाद बस जब तुम्हारा प्रोजेक्ट पूरा रेडी हो जाए तो उसको स्केल करने के लिए पहले इसको होस्ट करो। होस्ट करने के लिए तुम होस्टिंगर को यूज कर सकते हो। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से बनाओ, इसको ब्लॉग्स इसके बारे में पब्लिश कर सकते हो, तुम मीडियम पे आर्टिकल्स डाल सकते हो एंड साथ साथ डेमो वीडियोस बनाओ, यूट्यूब पर डालो। तुम अपनी जो होम पेज बनाओगे उस पर डेमो वीडियो ऐड करो कैसे तुम्हें टूल यूज करना है। सॉफ्टवेयर इज गुड बट जब तक यूजर एक्चुअली इसको इजीली यूज ना कर पाए तो उसका कोई फायदा नहीं होता। और सर करंटली होस्टिंगर की सेल चल रही है, ठीक है, तुम्हें यहाँ पे काफी मस्त डिस्काउंट मिल रहा है। KVM 2 पे करंटली 69% ऑफ है एंड दिस इज टिल 17th of August। तुम्हें 24 मंथ्स का प्लान 11976 दैट इज 11,976 रुपीज का मिल रहा है सिर्फ। एंड इसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ इट इफ यू यूज कूपन कोड निशांत यू विल गेट 10% ऑफ। तो लेस देन 11,000 का तुम्हें पड़ रहा होगा फॉर 24 मंथ्स विच इज 2 years। अब तुम इसको मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हो VPS को, जैसे मैंने बताया तुम इसको अपने पर्सनल गूगल स्टोरेज की तरह भी यूज कर सकते हो। अगर तुम गूगल ड्राइव भी लेने जाते हो तो भाई वो भी इससे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है। एंड द बेस्ट पार्ट इज यू कैन होस्ट मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि मेरे को स्केल करने की जरूरत है तुम यहाँ पे स्केल कर पाओगे इजिली। यहाँ पे तुम्हें 100 GB NVMe स्टोरेज मिल जाती है फॉर दिस प्लान। अगर तुम्हें और स्टोरेज चाहिए तो तुम KVM 4 या फिर KVM 8 भी चेकआउट कर सकते हो। ऑल्सो हर प्रोजेक्ट की यार मैंने डिटेल्ड एक डॉक्यूमेंट भी बना दिया तुम्हारे लिए, उसमें तुम्हें और सारी डिटेल्स भी मिल जाएंगी कैसे क्या चीजें तुम्हें करनी है, कौन सी टेक स्टैक सीखना पड़ेगा एंड यू कैन ऑल्सो डेफिनेटली चेक दैट आउट। दोनों का होस्टिंगर की सेल का लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड फॉर दैट डॉक्यूमेंट एज वेल। सो आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए